हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द लिविंग वर्ल्ड, इसका नाम ही इनफ है हमको बताने के लिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करना, राइट। बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम स्कूल जाते थे तब हमने पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय लिविंग एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन लिविंग, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ये बेसिक डिफरेंस हमने बहुत पहले पढ़ा था, जस्ट रिकॉल करते हैं हम उसको। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती है। कौन सी है वो प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। तो वन बाय वन हम ये प्रॉपर्टीज डिटेल में देखेंगे। बट फर्स्ट, बिफोर एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट आर द डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो इसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ living organism. Why it is called as non-defining properties? We will discuss it. And these 3 properties like metabolism, cellular organization and consciousness are called as defining properties of living organism. So this is very important point, non-defining and defining. ये एग्जाम में आ सकता है, नीट के एग्जाम में। What is mean by defining, non-defining properties and which one is defining property and which one is non-defining? So देखते हैं डिफरेंस क्या है हम नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में। नॉन डिफाइनिंग, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट नॉन डिफाइनिंग, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेस पर इफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग। पर आप तो बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, देन हाउ इट इज़ नॉन डिफाइनिंग? तो देखिए, ग्रोथ हम आगे देखेंगे कि ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप, जैसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ है। बट ग्रोथ क्यों डिफाइन नहीं कर सकता है इफ द ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है वैसे ही ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नो माउंटेन है, राइट, या फिर सैंड पाइल है। जब विंड ब्लो होती है तो सैंड पाइल इंक्रीज होता है, या फिर वाटर लेवल है, जब बारिश होती है तो वाटर लेवल इंक्रीज होता है, ग्रो होता है वो। तो हम उसको बोल सकते हैं क्या? इफ इट इज ग्रोइंग, वी कैन नॉट से इट इज अ लिविंग थिंग, राइट। सो ग्रोथ अलोन कैन नॉट डिफाइन दैट एनी ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग. That's why it is non-defining. Why growth is non-defining? Because growth factor alone cannot decide the object is living or non-living. In the same way reproduction. अभी आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, रिप्रोडक्शन डजेंट हैपन इन नॉन लिविंग। तो वाई रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग? वाई कैन नॉट वी से दैट रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? तो इसका रीज़न ये है, आई एग्री कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। पर ऐसे कुछ लिविंग बींग्स है लाइक म्यूल, राइट, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, म्यूल। या फिर वर्कर बीज होते हैं कुछ, राइट, दीज आर स्टराइल, दैट मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स और वर्कर बी कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन ऑल्सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो सिर्फ आप रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया लगा के आप ये नहीं कह सकते हो, यू कैन नॉट से दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन रिप्रोड्यूसिंग, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स they are non-living. You cannot say that, right? And that is why growth and reproduction are non-defining properties. Now I think your concept is clear why these 2 properties are called as non-defining, right? We cannot defining solely on the basis of this property that if organism is living or non-living. Now moving towards next,
दूसरा, ये 3 प्रॉपर्टीज जो है जैसे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, वाई दिस आर कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं? बिकॉज इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप ले लो, जैसे मेटाबॉलिज्म भी ले लिया आपने, तो मेटाबॉलिज्म इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन इफ उसकी ग्रोथ हो ना हो, रिप्रोडक्शन हो ना हो, मेटाबॉलिज्म इज द इंडिकेशन दैट particular organism is living, right? And it only occurs in living organism. So this sole property can define if it is living or non-living. वैसे ही cellular organization, even though it is unicellular, multicellular organism और unicellular में भी prokaryotic, eukaryotic, कोई भी organism आप ले लो, वो सिंगल सेल का हो चाहे मल्टी सेल का हो, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहता ही है, बिकॉज सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, राइट? विदाउट सेल देर इज नो लाइफ. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सोल कैन डिफाइन इफ इट इज ए लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. वैसे ही कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मतलब सराउंडिंग में जो भी आपके हो रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसका अवेयरनेस एंड एक्ट करना, उसके ऊपर एक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस. ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा ही होगा, नो मैटर इफ इट इज़ ए प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जिससे आप डिफाइन नहीं कर पाते हो इफ़ इट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट? और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है जिससे आप डिफाइन कर पाते हो, एक सिंगल प्रॉपर्टी से भी आप डिफाइन कर पाते हो इफ़ इट इज़ ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. तो अभी हम एक एक प्रॉपर्टी जो है वो डिटेल में देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्रोथ कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मतलब ग्रोथ अलोन कैन नॉट डिफाइन इफ ए ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग. सो हम देखते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं कंसिडर करते हैं हम, बिकॉज एज आई सेड ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब क्या? एक्स वर्ड इंडिकेट एक्सटर्नल, राइट? एक्सटर्नल मतलब बाहर से. जो भी ग्रोथ बाहर से होती है, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इट इज़ यूजुअली वी कैन सी इट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे एक सैंड का पाइल है, अगर विंड ब्लो होती है तो उस पर सैंड और बाहर से जमा होगी, दैट मीन्स एक्यूमुलेट होगी. एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस. एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है? इट इज़ आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट occurs बिकॉज ऑफ द accumulation of anything on the surface of that object, and it usually we can see it in non-living objects. Okay, and intrinsic growth inside the body of organism. Intrinsic growth कहाँ पे होती है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में होती है. नाउ इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ living organism. Only intrinsic growth can be a defining property of living organism. Okay, अभी intrinsic growth जो है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे कि indeterminate and determinate. Indeterminate मतलब क्या? Unlimited, उसको लिमिट नहीं होती है, कंटिन्यूएशन में ग्रोथ होती है. और डिटर्मिनेट मतलब क्या? लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे हमें ये देखना मिलता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ? वी कैन सी इट इन प्लांट्स. मोस्टली प्लांट्स में जो होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, राइट? प्लांट्स की हाइट है या फिर ब्रांचेस, फ्लावर्स कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, राइट? बट वी कैन नॉट सी सच इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम अनलिमिटेड ग्रोथ देखते हैं क्या? नहीं. आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर पर्टिकुलर एज एनिमल्स की ग्रोथ है
वो स्टॉप होती है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, अभी ये ग्रोथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है ये हम देखेंगे। जैसे आपको पता है यूनिसेल्युलर मीन्स यूनी मतलब सिंगल, वन, राइट, एंड सेल्युलर मतलब सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिंगल सेल, वन सेल। मल्टी मतलब मेनी, एंड सेल्युलर मतलब सेल्स। So multicellular organisms are the organisms with many cells. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया इज मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो उसमें ग्रोथ कैसे होती है? एक बैक्टीरिया जब उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है एंड देन बाय बाइनरी फिशन मोस्टली इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 बैक्टीरिया, दैट मीन्स ग्रोथ हो गई। क्या बढ़ा यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल्स, ग्रोथ हुई इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, नंबर्स में ग्रोथ हुई। एंड ग्रोथ कैन बी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास और साइज ऑफ टिश्यू और सेल, साइज ऑफ टिश्यू और सेल। सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मोस्टली मास और साइज ऑफ टिश्यू, मतलब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका साइज बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, राइट, सेल की, और वैसे उसका साइज और मास इंक्रीज होता है एंड इन सम केसेस नंबर भी इंक्रीज होता है एंड लाइक दैट द ग्रोथ कैन बी हैपन। सो ग्रोथ कैन बी ऑफ in terms of number of cells or size of cells. So these are the twin characteristics of growth. What are the twin characteristics of growth? ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। So what are the twin characteristics? twin मतलब दो, राइट, twin मतलब दो। कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के? एक तो हमने देखा कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर और increase in mass, increase in mass are the two twin characteristics of growth. Okay, अभी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा indefinite characteristic growth. Second characteristics we are going to study the reproduction. The name itself indicate reproduction means producing the exact same copies of itself, producing the same copies. Now we will see reproduction in unicellular organisms and reproduction in multicellular organisms. Okay, reproduction का meaning क्या है? Producing the exact same copies or similar copies of itself. So reproduction दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है? बाय ब्रेकिंग one cell into 2 cells or breaking 2 cells into 4 cells. So this is nothing but the reproduction in unicellular organism. So we can say growth and reproduction are same in unicellular organism. So unicellular organism में growth is equivalent to reproduction. बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि आपको पता है लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, दिस आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि रिप्रोडक्शन अलग टाइप का होता है। फॉर रिप्रोडक्शन दे डू हैव स्पेसिफिक सेल्स, ओके, जिसको बोलते हैं गैमेट्स, और स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। जैसे प्लांट्स में देखोगे फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर अगर वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मतलब स्टेम से या रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है। सो इट डज हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो वी विल सी different types of multiplication in multicellular organisms. So what are the two different types of reproduction in multicellular organism? It is asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction, the word itself indicates that it is a vegetative reproduction. Okay, that means no sex organs are involved in asexual reproduction, vegetative reproduction. Okay, now moving towards the next part of the video, we will see what are the types of the reproduction. रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिस रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है यहाँ पे कि मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ओके। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, राइट, जैसे हमने देखा बैक्टीरिया में या अभी अमीबा में कि बाइनरी फिशन से, मतलब एक सेल ब्रेक होके या डिवाइड होके दो सेम सेल्स बनते हैं, ओके। तो ये जो दो सेल्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं या डीएनए होता है उनके अंदर, वो क्या होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट, मतलब पेरेंट में ही जो जीन्स होते हैं वही ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल ट्विन्स विद देयर पेरेंट्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज देयर क्लोन्स, ओके। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से हैं, बाय स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है एस्पेरागस में, ओके, एक स्पोर तैयार होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स यहाँ पे कलेक्ट होते हैं इस सैक में, और व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जैसे मॉइस्चर हो, डम्पनेस हो, जहाँ पे भी फंगस ग्रो होता है, कंडीशन जब फेवरेबल होते हैं तो इट विल ब्रेक ओपन एंड स्पोर्स आर रिलीज। देन दिस स्पोर्स, एस्पारगिलस के स्पोर्स आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर के स्पोर्स जो मोस्टली ब्रेड के ऊपर ग्रो होते हैं, राइट। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और उसमें से न्यू एस्पारगस या फिर फंगस ग्रो होता है। सेम वे बडिंग मतलब क्या, मोस्टली आप देखोगे इसको ईस्ट में, ईस्ट जो होता है उसमें बडिंग होती है। क्या होता है, यहाँ से एक सेल या एक पार्ट ऐसे ग्रो होता है और बर्ड तैयार होता है, एक्सटर्नल बर्ड ग्रो होके, और अंडर फेवरेबल कंडीशन दिस बर्ड गेट सेपरेटेड एंड मेक एंटायर ऑर्गेनिज्म, नया ईस्ट होता है। वैसे ही फ्रैगमेंटेशन में स्पायरोगायरा जो होता है, स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ अलगी, स्पायरोगायरा में क्या होता है, ओके, दीज आर द न्यूक्लियस, फ्रैगमेंट होता है, मतलब बीच बीच में फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं और ईच फ्रैगमेंट्स देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ओके। रीजनरेशन एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते हैं कि इसको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिकॉज रीजनरेशन वी कैन सी इट इन लिजर्ट एज वेल। लिजर्ट में जो घर हाउस चिपकली होती है ना, चिपकली में जब चिपकली की टेल जो है, टेल निकल जाती है तो उसमें भी रीजनरेशन होता है। चिपकली कैन ग्रो इट्स टेल बाय इटसेल्फ, ओके, वहाँ के सेल फिर से डिवाइड होते हैं एंड टेल तैयार होती है, दैट इज रीजनरेशन। बाइनरी फिशन मोस्टली इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बाय मतलब टू, ओके, एक सेल जो होता है वो दो सेल में डिवाइड होती है, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। मोस्टली इन बैक्टीरिया और अमीबा, प्रोटोजोआ, बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन आपने काफ़ी प्लांट्स में देखा होगा कि जो लीफ है वहीं से दूसरा लीफ निकलता है, लीफ से दूसरा लीफ निकलता है, और ऐसे करते करते प्लांट की ग्रो होती है या फिर रिप्रोडक्शन होता है। जब ये लीफ इंडिविजुअली सॉइल में आप सो करो ये लीफ निकाल के, देन इट विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं बॉडी के, उससे रिप्रोडक्शन होना। दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है वी नीड टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, ओके, वन मेल पार्टनर एंड वन फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर्स में क्या होता है, ये जो सेल होती है, ओके, तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल सेल्स से और फीमेल सेल्स से गैमेट्स निकलते हैं। गैमेट्स में क्या होता है, हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स। तो गैमेट्स में क्या होता है, ह्यूमंस में, दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट ह्यूमंस, ओके। तो गैमेट्स में क्या होते हैं, हाफ नंबर मियोसिस होके गैमेट्स तैयार होते हैं और उसमें हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, एंड व्हेन दिस गैमेट्स फ्यूज it will produce a new offsprings with 23 pairs, 23 from male, 23 from female. The new offsprings is produced and thus sexual reproduction में क्या होता है कि
जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स तैयार जो हो रहा है, जो रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग जो हो रहा है ना, उसमें सेम कैरेक्टर्स नहीं होते हैं टू देयर पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली आइडेंटिकल कैरेक्टर्स नहीं होते, वी कैन से सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मेल पार्टनर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल पार्टनर से आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बायोडाइवर्सिटी, न्यू ऑर्गेनिजम्स, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं एंड देन बायोडाइवर्सिटी कैन बी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जस्ट रिवाइज करते हैं। वी हैव स्टडीड कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, उसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं, डिफाइनिंग क्यों कहते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर ग्रोथ में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है और इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ को आप क्या कह सकते हो, इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ में भी 2 टाइप्स होते हैं, इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ, दैट इज अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहाँ पे होती है, प्लांट्स में होती है, और डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो एनिमल्स में होती है। तो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन, जो हमने देखा लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन देखा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमने देखा। अब उस प्रॉपर्टीज में भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, ये भी हमने देखा। और अभी डाइवर्सिटी, यहाँ पे हम आ गए थे बायोडाइवर्सिटी तक, राइट, वी केम टूवर्ड्स द पॉइंट बायोडाइवर्सिटी। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दीज 3 प्रॉपर्टीज इन डिटेल, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। दिस 3 प्रॉपर्टीज वी आर गोना स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। और इसके बाद में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो कंप्लीट सीरीज़ है ये मैंने चैप्टर वाइज डिज़ाइन की है। जैसे कि हम एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। सेकेंड वीडियो में मैं आपको थेरोटिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज होती है, चैप्टर की एक्सरसाइज, वो डिस्कस करूँगी। और थर्ड वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो एक चैप्टर्स के 3 वीडियोस बनेंगे। मोस्टली एक्सप्लेनेशन के 2 वीडियोस बन सकते हैं, अगर चैप्टर बड़ा हो तो मोस्टली 2 वीडियोस बनेंगे एक्सप्लेनेशन के, और एक एक्सरसाइज का वीडियो बनेगा जिस पे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आप सॉल्व करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे रेडीमेड। और थर्ड जो वीडियो होगा हमारा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है। आपका 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। it will be really helpful for you to study for the 11th and 12th and prepare for the competitive exams. Thank you.